लोगों की मौत का मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा। वजह आपको बताते हैं। वजह दरअसल ये है कि लोग बीमार हुए हैं, उनके परिजन जो है बहुत ज्यादा इस पर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। अब उनकी मांग ये है कि निजी लैब, जो प्राइवेट लैब होते हैं, यहाँ पर ये जांच कराई जाए इस दूषित पानी की, क्योंकि कई लोग जो है इसमें अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं। हेलो दीपक। हाँ जी सर। अरे आपने वो न्यूज़ देखी, गांव में जो गंदगी को लेकर बीमारियां हो रही हैं और मौतें हो रही हैं? जी सर, बस वही देख रहा था मैं भी। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, वहाँ के अपने आसपास के गांवों में जाकर वहाँ अपनी जन अभियान परिषद की टीम के साथ गांव में जन जागरूकता के प्रोग्राम कर जल्द से जल्द वहाँ की स्थिति को सुधारिए। बिल्कुल सर, मैं आज ही जाता हूँ, सारी चीज़ें करवाता हूँ सर वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप इसमें बिल्कुल अच्छे से अच्छा काम करके हमें दिखाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी सर वहाँ से। चलिए, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो अहीरपुरा गांव है, जो हमारे पास में ही है, तो वहाँ पे अभी गंदगी के कारण काफ़ी बीमारियाँ फैल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हो रही है। तो हमें आज गांव में चलना है और लोगों को जागरूक करना है, ताकि गंदगी से उन लोगों को और इस तरह से जो मौतें हो रही है उससे उनको छुटकारा मिले। तो आप सभी लोग तैयार हैं? जी सर। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। तो आज हम गाँव में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे जिस तरीके से वो गंदगी में रह रहे हैं और गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से जो बीमारियां फैल रही है, उससे उनको जागरूक करना है। सभी लोग समझ गए हमको क्या करना है? जी तो चलें? जी सर। चलिए। और साहब, कैसा आना हुआ आपका? भाई, आज हम एक सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही थी गांव में। जी। तो उसके लिए आए थे कि मतलब अपनी यहाँ पे पब्लिक को उस बारे में पता है कि नहीं पता है। जैसे अगर साफ़ सफाई की बात करें, जी है ना, तो अभी आप लोग शौचालय कहाँ जाते हैं? सर, बाहर खेत बाड़ी जंगल एरिया में। बाहर क्यों जाते हैं? सरकार की ऐसी योजना चल रही है जिससे कि आपके घर में ही शौचालय आप बनवा सकते हैं। सरकार उसके लिए पैसा भी दे रही है जी। और इससे क्या होता है कि भाई आप बाहर जाते हो, गंदगी फैलती है। जी। अगर आपके घर में रहेगी तो आप साफ़ सुथरा रख सकते हो उसमें। बाहर आपका इतना अच्छा पर्यावरण दिया हुआ है, हरियाली है, ये गंदा नहीं होगा। आपके जो खेत हैं वो साफ़ सुथरे रहेंगे। तो इसके बारे में आपने कभी सोचा है क्या? नहीं सर, अब नहीं सोचा, मगर अब सोच लेंगे। देखो, इसके गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका कि आप लाभ ले सकते हो, है ना। जैसे अगर आपसे बात की जाए, कचरा आपके घर से साफ़ सफाई करते हो आप हर संडे या हर रोज़ करते हो? रोज़ होती है। तो वो कचरा आप कहाँ पे डालते हो? सर, जगह मैदान है इधर आसपास डाल देते हैं। मतलब नहीं, आसपास डालते हो तो देखो, इससे भी क्या होता है कि आपका आसपास इतना अच्छा वातावरण है, शुद्ध वातावरण, लेकिन आप उसको भी गंदा कर रहे हो, है ना। तो जबकि हमको इसको नहीं गंदा करते हुए सरकार ने इसके लिए नाटे बनवाए हुए हैं, जो जगह जगह पे बने हुए, जिसमें आप गीला कचरा भी डाल सकते हो, सूखा कचरा भी डाल सकते हो। तो आपको इसके बारे में पहले किसी ने नहीं बताया? नहीं, ये कोई जानकारी नहीं मिली थी। अच्छा। और उसके अलावा फिर आपके पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आसपास का एरिया साफ़ सुथरा रख सकते हो, है ना। जैसे अगर मान लो आप गंदगी रखोगे तो गंदगी के नुकसान क्या क्या हैं आपको पता है? नहीं, पता नहीं सर, इसलिए तो। आप लोग देखिए, गंदगी के बारे में आपको नहीं पता है कि हम कैसे गंदा रह रहे हैं, गंदे तरीके से खा रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो रहे हो,
जी। है ना, बीमारी बढ़ रही है। आपके गांव में जो अभी हाल ही में 2-3 जो मौतें हुई हैं वो गंदगी के कारण हुई हैं, आपको पता है? नहीं पता। लेकिन क्या है कि सरकार इस बारे में पूरा जब आपके गांव का निरीक्षण किया तब उससे पता चला है कि आपके गांव में जो बीमारी बढ़ रही है या बीमारी बढ़ने का जो कारण है वो सारी की सारी गंदगी है। गंदगी के कारण आपके गांव में बीमारी भी बढ़ रही है और ये जो मौतें हो रही हैं अभी, जिससे कि पूरा गांव परेशान है, तो ये भी उसी के कारण हो रहा है। तो हमें गांव को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना है और अपने इन सब चीज़ों को अपनी आदतों में लाना है ना। जब हम ऐसा करेंगे, साफ़ सुथरे तरीके से रहेंगे, तभी हमारा गांव क्या होगा, साफ़ सुथरा बनेगा, हमारा घर साफ़ सुथरा बनेगा और हमारी जो बीमारी है वो कभी नहीं होगी। ठीक है सर, अब ऐसे ही करेंगे, है ना। बैठ जाओ भैया। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। हम मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम की ओर से यहाँ पर गांव में स्वच्छता का आपके क्या क्या साधन और संसाधन है उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। तो आप बताइए, आपके यहाँ पर शौचालय है क्या? नहीं है। नहीं है? नहीं। तो आपको ये मालूम नहीं, आप कहाँ पर जाते हैं शौच करने के लिए? बाहर। बाहर जाते हैं। तो आपको पता नहीं कि बाहर जाने से बहुत सारी गंदगियाँ फैलती हैं। गंदगी के ऊपर जो मक्खी बैठती है वो मक्खी आकर आपके भोजन पर बैठती है, जिससे बीमारी होती है और उससे बहुत 2-3 मौतें उसी के कारण हो चुकी हैं। तो आपको ये जानकारी थी क्या? नहीं। तो आपने शौचालय नहीं बनवाया शासन का? नहीं। तो आपको उसका पता नहीं है क्या, शासन की योजना का? नहीं। तो आप जाइए ग्राम पंचायत में जा कर के शौचालय बनवाने के लिए भारत सरकार की तरफ से राशि दी जाती है, पता कीजिए, वहाँ पर आवेदन दीजिए और इसके बाद में आप शौचालय का निर्माण कीजिए, क्योंकि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है ग्रामीण परिवेश में। पास कचरा आप कहाँ पर फेंकते हैं? हम तो ऐसे ही खुले में फेंक देते हैं कहीं पे भी। नहीं, खुले में आपको कचरा नहीं फेंकना है। आपको नाडेप, जो ग्राम पंचायत की ओर से नाडेप बनाए जाते हैं, उस नाडेप में कचरा ले जाकर आपके का वहाँ पर आपको फेंकना है। और दूसरी बात ये बताइए, आप पानी कहाँ से भर कर लाते हैं? नल से लाते हैं। अच्छा, हैंडपंप के आसपास जो आप पानी का भरते हैं तो वहाँ पर गंदगी है? हाँ, है ना। तो आप लोग उसको क्या साफ करते हैं? नहीं, वो तो ऐसा ही बहते रहता है। नहीं, आप लोगों की जवाबदारी है कि उसको साफ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो आसपास जो मच्छर पैदा होते हैं उन्हीं मच्छरों को काटने से आप बीमार होंगे, आपको मलेरिया होगा और आप अस्वस्थ हो जाएंगे। आपके कम से कम 10-20 हज़ार रुपये बीमारी में लगेंगे। तो आप उस पैसे को बचा सकते हैं आसपास वहाँ पर स्वच्छता रख करके, और ये आपकी जवाबदारी है, आपको खुद करना है। क्योंकि यहाँ शासन के लोग आकर के तो नहीं, उनको तो मच्छर नहीं काटेंगे, शासन के लोगों को आप आसपास रह रहे हो तो आपको काटेंगे। इसलिए ये आपकी जवाबदारी बनती है कि आप वहाँ सफाई रखें और वहाँ पर सोख्ता गड्ढा भी बनवाएं, यथा उचित, मतलब समाज की ओर से या आप लोगों के प्रयास से। ठीक है ना। दूसरा मैं एक कहना चाहूँगा कि आप भोजन वगैरह रसोई में क्या क्या चीज़ें उपयोग करते हैं स्वच्छता में? पानी। हाँ, आप हाथ धो करके भोजन करते हैं क्या? हाँ, हाथ धोते हैं ना। अच्छा, तो कोई साबुन से या वैसे ही? वैसे ही पानी से धुल लेते हैं। नहीं, आपको साबुन से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी गंदगी रहती है। और जो आप किचन में सब्जी वगैरह और वो सारी चीज़ें उपयोग करते हैं, तो साफ़ सफाई से, स्वच्छता से आपको हाथ धो करके करने चाहिए। ये भी किचन की आपके नियम है। ऐसे आप इस स्वच्छता से ये सारे बिंदुओं को जागरूक होकर और उनके प्रति जागरूक रह करके आप खुद को, परिवार को, खुद को और समाज को भी जागरूक कर सकते हैं। अच्छा जी। जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा। अभी जैसे देख रहे हैं कि हमारे गांव में कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं या जो मौतें हो रही है, वो सारी की सारी गंदगी के कारण हो रही है जी। तो हमें गंदगी को दूर भगाना है और पूरे गाँव को स्वस्थ बनाना है। जी। ठीक है जी। चलिए, ठीक है जी, धन्यवाद जी। नमस्कार।
सफाई अपनाना है, साफ सफाई अपनाना है, साफ सफाई अपनाना है। दोस्तों देखा आपने लापरवाही के चलते अहीरपुरा गांव का क्या हाल हुआ, वहां के लोग कैसे बीमार हुए, ऐसे लोगों की मौतें हुई दिन पर दिन। तो आइए हम सब अपने आसपास के वातावरण साफ सुथरा बनाएं और लोगों को जागरूक करें ताकि हमारा गांव, हमारी गली, हमारा शहर साफ सुथरा हो और हम भी स्वस्थ रहें। गाँव को स्वच्छ बनाना है, गाँव सफाई अपनाना है, गाँव को स्वच्छ बनाना है, गाँव सफाई अपनाना है, गाँव को स्वच्छ बनाना है, गाँव सफाई अपनाना है, गाँव को स्वच्छ बनाना है।